बेटा आईसीएससी बोर्ड में एक छोटा सा टॉपिक है जीपी। इसके ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आए हैं अब तक, तो जितने क्वेश्चन है वो हम कर ले रहे हैं। प्लस मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता दे रहा हूँ। तो जैसे एपी में क्या होता है कि बार बार सेम टर्म ऐड होता है, ऐसे जीपी में बार बार सेम टर्म मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और ऐसे कभी कभी उसी को फ्रिक्शन में ले लेते तो आपको लगता है कि डिवाइड हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे लिखा है 6 है, अगर इसको बार बार हम मल्टीप्लाई करें सेम 2 से कर रहे हैं मान लीजिए, तो ये 12, फिर क्या हो जाएगा ये 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 एंड सो ऑन। तो ये कैसा है जीपी। या इसी 6 को अगर हम बार बार 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1/2। तो ये क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे, 2 3 जा 6, तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2, फिर इसको 1/2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/4 एंड सो ऑन। तो बेसिकली है क्या, हम दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक में फ्रिक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक बार होल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप चाहो पॉइंट ले लो कैसे भी नंबर से। तो अगर कोई जीपी क्या है जिसमें बार बार ऐसी सीरीज जिसमें बार बार सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है उसको क्या कहेंगे, जीपी। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपका ए है, मान लेते हैं फर्स्ट हमारा ए है। ठीक है, ए आपका, फिर मल्टीप्लाई जिससे हो रहा है उसको हमने ले लिया आर, तो फर्स्ट टर्म है, फिर मल्टीप्लाई किससे करें आर, तो ए इंटू आर, फिर क्या हो जाएगा ए इंटू आर स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा ए इंटू आर का क्यूब। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसे होता जाएगा। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, इसको आप लिख सकते हो ए, ये आपका क्या है फर्स्ट टर्म है, फिर ये आपका क्या हो गया सेकेंड टर्म, ऐसे थर्ड टर्म, ये क्या हो गया आपका थर्ड टर्म। आप देखो जो टर्म है थर्ड है तो यहाँ पे आर की पावर क्या है 2 है। जिस नंबर का भी आप टर्म लिख रहे हो उससे एक कम पावर है आर पे। तो ऐसे जो एन टर्म होगा, एन टर्म उसमें क्या हो जाएगा ए आर की पावर n-1, क्योंकि जिस नंबर का टर्म होगा उससे एक कम पावर होगी। तो यहीं से एन टर्म का फार्मूला क्या मिल जाएगा आपको, आपको एन टर्म का फार्मूला मिल जाएगा ए एन इजिकल टू ए। ठीक है, ए एन इक्वल टू ए आर की पावर n-1 इंटू डी। ये क्या हो जाएगा, सॉरी आर की पावर n-1, ये आपका एन टर्म का फार्मूला हो गया। इसके अलावा इसमें एस एन का फार्मूला है सम ऑफ एन टर्म का, तो सम ऑफ एन टर्म का फार्मूला क्या है, एस एन इजिकल टू ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1। ये कब है, जब आर की वैल्यू 1 से बड़ी है। अगर मान लीजिए आर की वैल्यू फ्रिक्शन में है, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर आर की वैल्यू 1 से छोटी है तो एस एन का फार्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इजिकल टू ए 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर की पावर n माइनस 1 माइनस आर। एक बात ध्यान दीजिएगा यहीं पे, आर क्या है, आर है कॉमन रेशियो। आर क्या है, कॉमन रेशियो, यानी आर वो नंबर है जिससे बार बार डिवाइड या मल्टीप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई से याद रखिए कि आर वो नंबर है जिससे बार बार मल्टीप्लाई किया रहा है, तो उसको हम कहेंगे। तो आर निकालने का फार्मूला क्या है, आर निकालने का फार्मूला क्या है, तो आर निकालने का फार्मूला है सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। ठीक है, किसी भी दो कंजिक्यूटिव टर्म, जो नहीं कि सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट है, आप थर्ड डिवाइड बाई सेकंड कर सकते हैं, आप 10वां डिवाइड बाई 9वां कर सकते हैं। मतलब दो कंटिन्यूस टर्म है, तो बड़े वाले टर्म को डिवाइड बाई छोटे वाले टर्म से कर दीजिए। ठीक है, बड़े वाले टर्म का मतलब क्या है कि वैल्यू की नहीं, उसका सीक्वेंस हो। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फिफ्थ टर्म डिवाइड बाई फोर्थ टर्म, तब भी क्या आएगा आर आएगा। और कॉमन रेशियो, यानी जैसे आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा, 2 आएगा। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तभी 2 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तभी 2 आएगा। ठीक है, तो यानी सब में क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, सबका सेम है। तो कॉमन रेशियो हमेशा सेम होगा। इसका फार्मूला क्या है, सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म। ठीक, अब देखिए जीपी के कुछ कम क्वेश्चन आए हैं। ये जीपी के जो क्वेश्चन है केवल आईसीएससी बोर्ड में है, सीबीएसई में क्वेश्चन नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन केवल और केवल जो है आईसीएससी बोर्ड के लिए ही है। 2 ही 3 क्वेश्चन है, तो जो सीबीएसई वाले हैं वो थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख ले, और आईसीएससी वाले हैं वो तो देखना ही है उनको। ठीक, आपसे कह रहा है जो फोर्थ टर्म सिक्स टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर इतना। अब देखो आपको जीपी का दे रखा है, जीपी है तो फोर्थ टर्म, जीपी का फार्मूला क्या है आपको याद ही होगा। तो बेटा जीपी का फार्मूला आपके पास है ए एन इजकल टू ए आर की पावर n-1, ए एन इजकल टू ए आर की पावर n-1, ये आपका इसका फार्मूला है। ठीक है, अब आपसे क्या कह रहा है कि फोर्थ टर्म सिक्स टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इतना। तो फोर्थ टर्म आपको कितना दे रखा है 10, सिक्स टर्म आपको कितना दे रखा है 40, और लास्ट टर्म यानी nth टर्म आपको कितना दे रखा है 640। ठीक है, इफ द कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव, कॉमन रेशियो इज पॉजिटिव देन फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म ऑफ द सीरीज। ठीक है, तो आपको ये चीजें निकालनी है। अब जरा देखो, हमने अभी देखा इसका फार्मूला है n की जगह 4 रख दीजिए तो क्या आ जाएगा a। ठीक है,
तो A4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A प्लस आर की पावर 3D, 4 माइनस 1 कर देंगे बेटा, यहाँ 3 आ जाएगा। यानी आप यहाँ क्या लिख सकते हो, A4 इक्वल टू क्या लिख लेंगे, A आर की पावर 3। और बेटा A आर की पावर 3 किसके बराबर है, A4 के बराबर है। A4 की वैल्यू कितनी है 10, तो यानी A आर की पावर 3 की वैल्यू कितनी है 10। ऐसे यहाँ क्या लिखेंगे आप, A6, तो ये हो जाएगा A आर की पावर 5, और इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 40 के बराबर है। अब दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिए। अगर मान लीजिए दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, सपोज करो दोनों डिवाइड कर दिया हमने, अगर आप डिवाइड करोगे तो A आर की पावर 3 डिवाइड बाई A आर की पावर 6 इक्वल टू 10/40। अब जरा A से A कैंसिल हो जाएगा, तो R की पावर 3 डिवाइड बाई R की पावर 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, यानी 1/4। इसको काट देंगे बेटा, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, अगर हम इसको कट कर दिए, तो ये 1/R की पावर, सॉरी यहाँ R की पावर 5 है बेटा, यहाँ 6 लिख दिया हमने गलती से, 5 है, ये R की पावर 5 है, ठीक है, ये 5 है। तो ये कट गया बेटा, तो एक 1/R की पावर 2, यहाँ 3 से 3R कट जाएगा, इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने तो R का स्क्वायर इक्वल टू 4, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। ठीक, मैं ये करूंगा कि इसको पोर्शन को अलग कर दूंगा आईसीएससी बोर्ड के लिए, तो सीबीएसई को पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो मैं इसको कट कर दूंगा, ठीक है। जब इसको अपलोड करेंगे तो हम इसको कट कर लेंगे। तो ए आर की पावर 2, आर की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अगर आर की वैल्यू 2 है तो आप किसी एक जगह पुट करके ए निकाल लीजिए आप, ठीक है। तो अब हमें ए निकालना है, तो बेटा ए आर की पावर 3 इक्वल टू आपको पता है 10, तो ए आर की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो अगर ए आर की वैल्यू 2 दे रखा है आपको, ठीक है, तो ए की वैल्यू, ए और आर की जगह 2, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 10, तो ए इंटू 8 इक्वल टू किसके बराबर है, 10। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10/8। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2, सॉरी 5/4, आपने सिंप्लीफाई कर दिया, 5/4 आ गई, ठीक, ये आ गया। आप जरा देखो, ये हमारी वैल्यू आ गई। हमें क्या क्या निकालना था, हमें फर्स्ट टर्म निकालना था जो कि ए है, हमें कॉमन रेशियो निकालना था जो कि आर है, ठीक है। अब बचा क्या आपको, एन कितने टर्म है सीरीज में, तो जैसे ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, 64। भाई ए एन की वैल्यू आपको दे रखा है 640। ए एन क्या होता है, ए आर की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू कितना है, 640। बेटा ए की वैल्यू कितनी आई है क्वेश्चन में, तो ए की वैल्यू आई है 5/4, आर की वैल्यू कितनी है 2, एन माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 640। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 की पावर एन माइनस 1, 4 ऊपर चला जाएगा, तो 640 इंटू 4/5, 640 इंटू 4/5, ठीक है, ये आ गया आपके पास, ठीक, 640 इंटू 4/5। सिंप्लीफाई करना है अब आपको, 5 से काट दीजिए इसको, 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5 × 5 1 6 40, 4 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 की पावर n माइनस 1। अब देखो इसको भी 2 की पावर में ही लिखिए, क्योंकि मामला तभी हो पाएगा। तो 28 क्या है, 28 क्या है, 2 की पावर कितना लिख सकते हो 28 को, कर लीजिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 जा 64, 2 जा 3 3 6 7, तो 2 की पावर 7। तो 28, ये 128 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7, और इसको 4 को क्या लिख लिया हमने, 2 की पावर 2। तो 2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9। तो आप क्या लिख लोगे, बेस सेम है तो n माइनस 1 इक्वल टू 9, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे सीरीज में कितने हैं बेटा, 10 हैं। क्वेश्चन अच्छा है, इस तरह की क्वेश्चन आए हैं आपके यहाँ, ठीक है, करिएगा इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। तो आपसे कह रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी आर 3 and 96 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ जीपी आपको दे रखा है 3 and 96। चलिए फर्स्ट टर्म क्या दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म यानी ए, ठीक है, तो ए आपको कितना दे रखा है, तो ए आपको दे रखा है बेटा 3, और लास्ट टर्म यानी एन टर्म 96 है। आप और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, कॉमन रेशियो आपको कितना दे रखा है बेटा, ठीक है, कॉमन रेशियो आपको दे रखा है 2, ठीक है। फाइंड द एन टर्म्स ऑफ जीपी, एन टर्म्स निकालना है। तो ए एन इजकल टू क्या है, ए प्लस ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। तो ए एन इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 3, आर की वैल्यू कितनी है बेटा 2, और एन माइनस 1। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए एन इक्वल टू
3 और 2 की पावर n माइनस 1, यही क्या हो जाएगा, n टर्म हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, n टर्म। अब सम ऑफ n टर्म निकालना है, सम ऑफ n टर्म निकालना है। Sn का फार्मूला क्या है बेटा, ठीक है, सम ऑफ जीपी में सम का फार्मूला क्या है, ठीक, जीपी में अगर आप सम का फार्मूला देखो, आ गया, ठीक, तो मेरे भी ध्यान से उतर गया है, मैं देख लेता हूँ एक बार, क्या ए आर करके कुछ था, क्या भैया मिल नहीं रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे दो फार्मूले थे, ठीक है, खैर आर तो यहाँ पॉजिटिव, आर आर आपको क्या बोला, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला फार्मूला लगेगा। ठीक, तो एस एन का फार्मूला है ए आर की पावर एन माइनस आर की पावर एन, ठीक है, आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है, पुट कर दीजिए बेटा यहाँ पे एस एन के लिए, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 3 है। ठीक है, ए की वैल्यू, अच्छा एन निकालना है। अच्छा एक चीज देखो बेटा, यहाँ ए एन की वैल्यू दे रखी है 96, तो ए एन की जगह 96 लिख दीजिए, ए एन इजकल टू 3 और 2 की पावर एन माइनस 1। अब बेटा देखो 3 इसको डिवाइड जब करेगा 96 को, कितना आ जाएगा, ये क्या जाएगा, 96 डिवाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा 32। मैं इसको थोड़ा इधर शिफ्ट करके कर देता हूँ इस तरफ, ठीक है, ठीक है, इधर कर देता हूँ बेटा यहाँ में, तो ये 96 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा 32 इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। अब बेटा 32 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 5, ठीक है, तो 2 की पावर 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर n माइनस 1। बेटा बेस सेम है तो n माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, ठीक है, बेस सेम है तो n माइनस 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6, तो n की वैल्यू आ गई 6। ठीक हो गया काम, आगे बढ़ते इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहाँ पे n की वैल्यू आ गई, उसी के लिए यहाँ पे सम निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी आई हमारी 6 आई, पुट कर दीजिए, तो a r की वैल्यू कितनी है, 2 की पावर 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1, ठीक है, r की वैल्यू 2 है बस, तो s6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। बेटा 2 की पावर 6 कितना होता है, तो 2 की पावर 5 32 है, तो 2 की पावर 6 64 होगा, तो ये हो जाएगा 64 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा 1, तो 64 से 1 माइनस हो जाएगा 63, तो S6 की वैल्यू आ जाएगी 63 इंटू क्यू कर देंगे बेटा, तो 126। ठीक, इसको कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस होनी चाहिए, और जीपी है, जीपी के क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन आते हैं। ठीक, तो इसके उसमें याद रखिएगा कि आप कर सकते हो इसको। ठीक है, कह रहा है जो फोर्थ टर्म, ठीक, आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्थ टर्म यानी A4, तो फोर्थ टर्म आपको कितना दे रखा है 16, तो फोर्थ टर्म ऑफ जीपी 16 एंड सेवंथ टर्म कितना है 128। बेटा फोर्थ टर्म को आप क्या लिखोगे, ए की ए इक्वल टू, फोर्थ टर्म को हम क्या लिखेंगे, फोर्थ टर्म को लिखेंगे ए आर की पावर 4 माइनस 1 3, इसको क्या लिखोगे ए आर की पावर 7 माइनस 1 6, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। हमेशा याद रखिए आपको क्या निकालना, फाइंड द फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो। ठीक, अब आपके पास दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या है ए आर की पावर 3 इक्वल टू 16, दूसरी इक्वेशन है ए आर की पावर, ठीक है, ए आर की पावर 6 इक्वल टू कितना दे रखा है 128। डिवाइड करिए बेटा, जब आप डिवाइड करोगे दोनों से तो ए से ए कैंसिल, और 16 एकम 16 16 8 128, बेटा ये है। अब इधर क्या बचेगा आर की पावर 3, ठीक है, तो इधर आपका बच गया आर की पावर 3 अपॉन आर की पावर 6 इक्वल टू 1/8। बेटा यहाँ भी अगर कैंसिल करेंगे तो ये 3 कैंसिल, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ भी 3 बचेगा, तो 1 अपॉन आर की पावर 3 इक्वल टू 1 अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बेटा, तो 8 इक्वल टू क्या लिख सकते हो आर की पावर 3, तो आर की वैल्यू, अब आर की पावर 3 और यहाँ पे 8 को क्या लिख लिया आपने 2 की पावर 3, तो बेस सेम हो गया, तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी 2 के बराबर आ जाएगी, पावर सेम है। ठीक है, आर की वैल्यू किसके बराबर आ गई 2 के बराबर आ गई, क्योंकि पावर सेम है। ठीक है, अब आर आपका 2 आ गया, आर हमारा कितना आ गया 2 आ गया। अगर बेटा आर 2 आ गया तो फार्मूला क्या है ए आर की पावर 3 की वैल्यू कितनी है 16, ठीक है, और आर हमारा कितना है 2, तो ए 2 की पावर 3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 16। बेटा ए 2 की पावर 3 कितना होगा 8 इक्वल टू कितना है 16, डिवाइड कर दी तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 2, और ये कितना